हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। आज आरबीआई बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम था और वो पॉलिसी थी आरबीआई ने स्टेटस को मेंटेन रखा है, कुछ चेंजेज नहीं किया है कि जो रेट्स थे उसमें कोई भी चेंजेज नहीं किया। लेकिन एक चीज है जो पॉजिटिव निकल के आई, जो कुछ बैंकों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, स्पेशली दो बैंकों के लिए वो चीज़ काफ़ी पॉजिटिव है। उस न्यूज़ को उसको हम लोग एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ हम उन दोनों बैंकों का भी एनालिसिस करेंगे ऑप्शन चेन के बेसिस पे और देखेंगे उनका क्या उस पर फ्यूचर दिख रहा है। ये न्यूज़ उनके लिए पॉजिटिव है, ये चीज़ उनके लिए पॉजिटिव है, लेकिन उनका फ्यूचर क्या है। देखिए, उस चीज़ को जानने के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स टाइम्स के वेबसाइट पे आए हैं और यहाँ पे देखेंगे कि जो आरबीआई गवर्नर है उनकी पूरी स्पीच यहाँ पे दी हुई है, लेकिन हमें पूरी स्पीच से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक चीज़ को खोज रहा हूँ, वो है आपका यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आएंगे और गोल्ड से रिलेटेड लोन का जो बात कहा था वो बात थी कि अभी तक बैंक किसी भी गोल्ड के अगेंस्ट जो लोन दे रहे थे वो 75% उसके वैल्यू को एक्सीड नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम 75% था। और जो जिसे बढ़ाकर आरबीआई ने कहा है कि अब बैंक्स क्या कर सकते हैं, गोल्ड के अगेंस्ट लोन को 90% तक बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 1 लाख का गोल्ड है तो आपको 90,000 तक का लोन मिल सकता है। ऐसा गवर्नर के स्पीच से निकल के सामने आया। तो ये चीज़ें बैंक के लिए पॉजिटिव थी और ये चीज़ एनबीएफसी के लिए नहीं है। एनबीएफसी के लिए नहीं है, मतलब आपका मुथूट फाइनेंस और मणप्पुरम के लिए जो गोल्ड लोन प्रोवाइड करने वाली एनबीएफसी थी उनके लिए नहीं था। इस वजह से इन दोनों में पहले तो हम लोगों ने काफ़ी एक रन देखा, बुल रन देखा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जब न्यूज़ क्लियर हुआ। तो न्यूज़ ये बेसिकली पॉजिटिव है बैंक्स के लिए, जो बैंक्स आपके गोल्ड पे लोन दे रही हैं उनके लिए ये बेसिकली पॉजिटिव है कि वो आराम से अब लोन का 90% तक अमाउंट का गोल्ड के अमाउंट के 90% तक का लोन दे सकते हैं। तो ये उनके लिए बिजनेस खुल के आया है सामने। तो ये उनके लिए बिजनेस का एक तरह से नया रास्ता खुला, तो ये पॉजिटिव है। और वो कौन से बैंक हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बैंक पहला देखते हैं और ये आपका बैंक है जो आपके सामने आ गया है, वो है फेडरल बैंक। ये आपका एक बैंक है जिसका लोन गोल्ड के अगेंस्ट लोन देने का एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी अच्छा काम भी कर रहा है और इस वजह से इसको मैं सामने लेके आया हूँ। और सबसे पहले देखते हैं कि इसका ओपनिंग क्या था। 52.90 पे ओपनिंग था और हाई 53.25 का बना हुआ था और क्लोजिंग थोड़ा सा फ्लैटिश दिया इसने। आज कोई मूव इसमें नहीं आया, लेकिन यह इस बैंक के लिए ये न्यूज़ पॉजिटिव है। तो चलिए देखते हैं कि कितना शेयर ट्रेड हुए। करीब 68 लाख शेयर्स आज का ट्रेडिंग हुआ एनएससी के ऊपर, जिसमें से 18 लाख शेयर्स आपके डिलीवरी के लिए भी रखे गए, जो 27% के आसपास है। परसेंटेज सब में देखें तो अच्छा है और ये आपकी डिलीवरी परसेंटेज। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस। इसके लिए हम लोग एनएससी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं और जैसे क्लोजिंग प्राइस आपको देखेंगे 52.40 पे और आपकी 27 अगस्त की एक्सपायरी की वो हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करेंगे, हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हाईएस्ट कॉल फाइंड आउट करने के लिए हमें इस कॉलम से होकर गुजरना होगा और देखेंगे कि करीब 59 लाख शेयर्स आपको एडिशन मिलेगा 55 के स्ट्राइक पे, और इसके बाद आपको मिलेगा 57 लाख शेयर्स मिलेंगे 7 के स्ट्राइक पे। तो ये दोनों हाईएस्ट रेसिस्टेंस और सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस हैं फेडरल बैंक के लिए। और इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करें तो ये हमें मिल सकता है 53 पे, क्योंकि यहाँ पे करीब 20 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है और एडिशन भी करीब 11 लाख शेयर्स का यहाँ पे है। और 55 पे करीब 21 लाख शेयर्स का एडिशन है और आपके 7 पे करीब 11 लाख शेयर्स का एडिशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हैं जो फेडरल बैंक को मिल सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें
तो हाईएस्ट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है इस 50 पे, जहाँ इस स्ट्राइक 50 के स्ट्राइक पे, जहाँ पे आपको 33 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ दिखेगा। करीब 6.25 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। तो ये आपका हाईएस्ट आपका सपोर्ट है। और नीचे जाए तो सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो 18 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट हमें मिलेगा आपके 45 के स्ट्राइक पे, और एडिशन भी करीब 4 लाख शेयर्स के 4 लाख शेयर्स का यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें रेंज की, तो रेंज आपका है, अगर हम लोग रेंज की बात करें फेडरल बैंक की, तो 45 से लेके 7 तक का रेंज देखने को मिल रहा है। और इसका पाइवट स्ट्राइक है आपका, पाइवट स्ट्राइक आपका 50 आपका पाइवट स्ट्राइक है। तो इसके ऊपर अगर ये बैंक टिका रहता है तो हमें आने वाले दिनों में 55 और 7 के तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको होल्ड करने में होल्ड नहीं कर पाता है किसी भी कारणवश, तो हमें 45 तक के लेवल को देखने को मिल सकता है। और ये अगर हम लोग देखें न्यूज़ पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर आप ध्यान रखें। नेट चेंज देखें अगर, तो नेट चेंज में ये बता रहा है कि शायद कॉल बाइंग हुई इधर, और इधर कुछ ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन इधर कॉल बाइंग होते हुए नज़र आई है। तो एक चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि लोग थोड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं फेडरल बैंक के ऊपर, और आप भी अपनी नज़र में इसको रखिए, क्योंकि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी से निकल के आया है, गोल्ड के अगेंस्ट 90% तक का लोन देना इनके लिए पॉजिटिव है, और इसमें यह बैंक काफ़ी अच्छा एक्सपोजर रखता है। तो ये आपका पहला बैंक। चलिए अब दूसरे बैंक के बारे में बात करें। आपका दूसरा बैंक है इंडसइंड बैंक। इसका भी एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है गोल्ड के अगेंस्ट लोन में, पहले से इसके बहुत इसके ऐसे कस्टमर्स हैं। तो पहले देख लेते हैं कि ओपनिंग कहाँ हुई थी इसकी, 457 पे, हाई 501 का इसने बनाया, और लो करीब 485 का बनाया, और क्लोजिंग 496 पे दिया है। ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग रही इसकी। तो ओवरऑल देखें तो ये आपका कारोबार का हालत था इंडसइंड बैंक में। और अगर हम लोग देखें कि कितने ये शेयर ट्रेडिंग हुए, करीब 1,66,00,000 शेयर्स का ट्रेडिंग इसमें देखने को मिला, और करीब 37 लाख शेयर्स उसमें से आपके डिलीवरी के लिए लिए गए, जो 22% के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा तो डिलीवरी इसमें नहीं है, लेकिन ठीक ठाक डिलीवरी है। आइए अब इसके ऑप्शन चेन को देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। ऑप्शन चेन को देखने के लिए आइए सबसे पहले क्लोजिंग प्राइस देख लेते हैं, और एक्सपायरी हम लोग क्लोजिंग प्राइस 496 का, एक्सपायरी आपका 27 अगस्त की एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग ट्रेडिंग रेंज की बात करेंगे इंडसइंड बैंक का, और ट्रेडिंग रेंज के लिए हम हाईएस्ट कॉल फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इस कॉलम से होकर गुजरना पड़ेगा। तो अगर हम इस कॉलम से होकर गुजरे तो हमें देखने को मिलेगा कि करीब 10 लाख 9 लाख 10 लाख शेयर्स आपको मिलेंगे 500 के स्ट्राइक पे, और 1,71,000 शेयर्स का एडिशन भी यहाँ पे हुआ है। तो ये आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस है, और हाईएस्ट रेसिस्टेंस के पास ये क्लोजिंग भी है आपका। तो ये आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस है। और आगे बढ़ेंगे तो सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस आपको मिलेगा 600 के ऊपर, करीब 9 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट 600 पे, और बीच में एक आपको 845 का ओपन इंटरेस्ट मिल जाएगा 555 पे। तो ओवरऑल देखें तो ये रेसिस्टेंस आपका हाईएस्ट, ये सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस है। और अगर हम बात करें कि हाईएस्ट सपोर्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो इस कॉलम से होकर गुजरे तो मिलेगा कि 7,44,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट आपका बना हुआ है 500 पे। तो हाईएस्ट सपोर्ट भी आपको यहीं पे है, 500 पे ही है। और आगे बढ़े और देखें कि नीचे कहाँ हम लोगों को और सपोर्ट मिल सकता है, तो देखेंगे कि देखिए यहाँ पे सपोर्ट हमें ऊपर की तरफ दिखने को मिल रहा है, मतलब 555 की तरफ देखने को मिल रहा है, 550 की तरफ देखने को मिल रहा है। मतलब ये पॉजिटिव साइन है, इसमें पॉजिटिव साइन है, ये देखने को मिल रहा है आपका इंडसइंड बैंक के ऊपर। तो आपका ये हाईएस्ट रेसिस्टेंस
हाईएस्ट सपोर्ट, ये आपका हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट। और बीच बीच में देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट बिल्डअप भी हुआ है। और नीचे की अगर बात करें, नीचे कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, तो नीचे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है आपका 450 के ऊपर या 480 के ऊपर। 480 के ऊपर हमें एक सपोर्ट मिल सकता है नीचे, इमीडिएट सपोर्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ओवरऑल रेंज की बात करें तो हमें रेंज दिख रही है आपका 450 से लेके आपका रेंज दिख रहा है 600 तक का रेंज दिख रहा है इंडसइंड बैंक पे। और पाइवट लेवल है आपका 500, इसके ऊपर रहा तो 550 और 600 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। नीचे गया तो 480 और 450 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। तो पाइवट लेवल आपका 400-500 का है आपका पाइवट लेवल। इसके नीचे गया तो 450 तक के लेवल, इसके ऊपर गया तो 600 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर नेट चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, दैट मीन्स कॉल में बाइंग होते हुए नज़र आई है, और यहाँ पे पुट में राइटिंग होते हुए नज़र आई है। तो ये पॉजिटिव चीज़ दिखा रहा है इनको कि ये आपका पॉजिटिव दिखा रहा है। तो ओवरऑल न्यूज़ पॉजिटिव है, ऑप्शन डेटा भी इनके लिए पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो आगे देखते हैं इसमें कैसा कारोबार रहेगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।